चिस तोरा है वो बाबा। चला फिर एक नई वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। इस वक्त बजे हैं सुबह के 9:30 और मेरे हस्बैंड कल नाइट ड्यूटी गए थे, तो वो ड्यूटी से आ गए हैं और गए हैं टॉयलेट। और मेरा बेटा ट्यूशन पढ़ने गया है, छुट्टी होने ही वाला है तो कुछ देर में वो भी चला आएगा। और मेरा बेटा पास ही घर में ट्यूशन पढ़ने जाता है, तो मैं दिखाती हूँ कहाँ पढ़ने जाता है। बाबू यही घर में पढ़ता है पास ही में, और बाबू जहाँ पढ़ता है वहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। अभी सुबह का टाइम में बाबू पढ़ता है और शाम को भी पढ़ाती है, लेकिन बाबू शाम को नहीं पढ़ता है, वो दूसरे बच्चे आते हैं। और सोहम के पास में जो बैठी है वही उनकी आंटी हैं, तो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बाबू को भी पढ़ाती है, सबको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाती है। बाबू स्कूल जाएगा, इसकी वजह से मैंने खाना बैठा दिए हैं और मेरे हस्बैंड भी चले आए हैं, तो ये रहे हैं। कई दिनों से मैं डेली वीडियो नहीं कर पा रही हूँ, कारण मेरे घर में थोड़ी सी ज़्यादा चाप पड़ रही है। मैं सिलाई की काम करती हूँ, तो सिलाई का कुछ ज़्यादा ही काम आ गया है, तो उसी में काफ़ी दिनों से मैं बिजी थी, तो ठीक से मैं वीडियो रोज़ की रोज़ नहीं कर पा रही थी। तो कई वीडियो मैंने करके रखी थी, तो वो कई दिनों के बाद मैंने एडिट करके छोड़ी थी। एडिट करने का भी टाइम मुझे नहीं मिल रहा था। तो अभी घर में सब्ज़ी कुछ भी नहीं है, ना आलू है, ना प्याज है, ना कुछ कोई भी सब्ज़ी नहीं है। तो बाबू जब स्कूल चला जाएगा तब बाकी खाना बनाएंगे, क्योंकि आधा अधूरा बना हुआ है। बाबू खाना खा के जाएगा, तो बाबू के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल खाना बनाए हैं, अंडा उसने है, आलू सने है, दाल भात बनाए हैं बस। और बाबू को खिला कर भेज देंगे स्कूल, तब उसके पापा जा रहे हैं सब्ज़ी लाने, तो सब्ज़ी लेकर आएंगे तो बाकी खाना बनेगा। आलू, प्याज, टमाटर, सब्ज़ी में पटल, करेला है, लौका। मेरे बैग का हाँ। वैसे वो सब्जी लाने जाते हैं तो सब कुछ बता कर भेजना पड़ता है कि क्या क्या लाना होगा। वैसे तो वो बाज़ार चले गए हैं, तो बाबू अब आने वाला है, तो उसकी स्कूल के लिए सब कुछ रेडी करके रखे। ये रहा स्कूल ड्रेस। से कोई सोहम पहले ही निकल गया है, सामने में दुकान में से कुछ खरीदने गया है, उसके पापा छोड़ने जा रहे हैं। हम अपने हस्बैंड को सब्जी लाने के लिए दिए थे, तो वो सारे सामान ले आए हैं अपने से। कुछ सामान मैंने कहा था और कुछ सामान अपने से सोच कर लाए हैं। सोहम के पापा जब भी घर में रहते हैं तो घर में कुछ न कुछ टूटा फूटा ठीक किया करते थे। तो हम लोग का दरवाज़ा कई दिनों से, कई दिन नहीं कई महीनों से ऐसा टूटा हुआ है। तो आज वो घर पे थे, तो सारे सामान लेके बैठे हैं ठीक करने के लिए। वैसे मेरे हस्बैंड ऐसे हैं कि अगर घर में कोई भी सामान टूट जाए, फूट जाए, या फिर सिलाई मशीन कुछ भी ख़राब हो जाए, तो बाहर से मिस्त्री बिल्कुल भी नहीं आती है, वो ठीक खुद ही करते हैं। और सिलाई मशीन ख़राब हो जाता है तो वो पहले ठीक करते थे, अभी मुझे सिखा दिया था, हम ही सब कुछ करते हैं। सिलाई मशीन में अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम ही ठीक करते हैं। ये दरवाजे के कोने में तार बांध कर इसे अच्छी तरह से ठीक कर दिए हैं, ताकि ये टीना निकले ना और ना ही पैर कटे। तो कई बार पैर कटते कटते बचा है इस टीने से। सबसे ज़्यादा डर लगता है बाबू को लेकर, क्योंकि बाबू अचानक घर से निकलता है तो उसी का ज़्यादा डर लगता है। और आज का वेदर काफ़ी खूबसूरत है, इस खूबसूरती को देखकर लगता है कि बारिश अभी अभी आने वाली है। बाबू स्कूल चला गया और स्कूल जाने के बाद घर के सारे काम थे वो झटपट मैंने ख़त्म कर चुके। तो खाना भी मेरा बन गया था और घर के सारे काम भी हो गए थे, तो मैं नहा धो कर चली आई। तो मेरे एक कस्टमर सिलाई करने के लिए 5 ब्लाउज दी थी, तो इसमें से 3 ब्लाउज मैंने कर चुकी है और 2 ब्लाउज बाकी है, वो भी 2 दिन बाद वो ऑर्डर जाएगी। तो अब मैं जा रही हूँ सिलाई मशीन में बैठने के लिए, और मैंने जो 3 ब्लाउज बनाए हैं वो भी मैं दिखाती हूँ कैसी डिज़ाइन बनाई हूँ। ये रहा एक डिज़ाइन, ये मोगा सिल्क साड़ी का ब्लाउज है, तो ये भी पीस दी थी, तो ये राउंड करने के लिए दी थी, तो मैंने पीछे में सिर्फ राउंड गला की है और ग्लास आता है।
और यहाँ पर एक डिज़ाइन है, ये पीछे में बोट नेक है और हार्ट डिज़ाइन। ऐसे बैक में मैंने ऐसी डिज़ाइन दी है और एक डिज़ाइन मैंने ये दी है, ये भी पीछे में राउंड है और ये लेस था तो लेस मैंने लेस की डिज़ाइन कर दी है हाथा में और पीछे में। और बाकी जो दो हैं वो अब जा रहे बनाने के लिए। तो चलते हैं हम सिलाई मशीन में बैठने के लिए। और कई घंटों के बाद बाबू भी चला आएगा तो फिर से उठना पड़ेगा, तो उससे पहले कुछ देर तक सिलाई मशीन में बैठ कर कुछ काम निकाल लें। फ्रेंड्स, दुर्गा पूजा सामने ही है, ज़्यादा दिन दुर्गा पूजा का नहीं रहा है। मैक्सिमम 3 महीने से बहुत कम दिन ही बचे हुए हैं। और दुर्गा पूजा का टाइम में मेरे घर में सिलाई के बहुत काम आते हैं। तो इस बार बहुत लोगों को मैं फ़िरत कर ले रही हूँ, बहुत कम काम ले रही हूँ। तो जब मेरी तबीयत ख़राब थी तब उससे पहले भी बहुत सारे माल मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं। जिनके सामान थे मैंने उन लोगों को बताया भी था कि मेरे ऑपरेशन होने वाला है तो आप लोग अपना माल ले जाइए, लेकिन वो लोग बोले कि जब ठीक हो जाएंगे तब ब्लाउज़ सिलाई कर दीजिएगा। और एक लेडी का मैक्सिमम 5 से 6 ब्लाउज है, तो मेरे घर में अभी भी करीब 15 से 20 ब्लाउज होंगे सब मिलाकर। तो जितने पहले 15 से 20 ब्लाउज में कितने सारे ब्लाउज मैंने बना दिए हैं और बहुत सारे ब्लाउज बाकी हैं। तो घर में इतने सारे माल पड़े हुए हैं, इसीलिए मैं दुर्गा पूजा का माल अभी नहीं ले रही हूँ। जितने भी लेडी आ रही हैं मेरे घर सबको मैं रिटर्न कर दे रही हूँ। तो अभी भी मैं जिनका बना रही हूँ ये सब 3 महीने पहले का है, तो वो लोग का बना दूँगी तब दुर्गा पूजा का फिर से स्टार्ट करूँगी। तो बहुत सारे आ रहे हैं दुर्गा पूजा के लिए, लेकिन मैं रिटर्न कर दे रही हूँ। और अभी मेरा बाबू का टाइम हो गया है आने का, तो जाएंगे बाबू को लाने के लिए। बाहर में पूरा काली बादल करके आ रहा है। इससे पहले भी थोड़ा सा पानी बरसा था, टाली पूरा भीजा हुआ है। तो जा रहे बाबू को लाने, छाता लेकर जाकर पहले से खड़ा रहना होगा। फ्रेंड्स, बाबू को लाने जा रहे हैं और हल्का हल्का बारिश हो रहा है बाहर में। पहले से जाकर खड़ा रहना पड़ता है क्योंकि रोड के उस पार उतारता है तब डर लगता है। हमें डर लगता है कि बाबू इस पार हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाती है, बाइक जाती है, इसीलिए तो जाकर पहले से खड़ा रहता है। बाबा चलाए बाबू से स्कूल आते वक्त ही इनसे देखा होगा, ये बाबू से बहुत ज़्यादा लगती हैं, बाबू को बहुत मानती हैं। तो बाबू इनको दादी बोलता है और ये बाबू को पोता बोलती है। तो इन लोगों में मजाक काफ़ी लगा रहता है। तो इनके साथ बहुत ही बाबू मजाक करता है और ये भी बाबू से बहुत मजाक करती हैं। तो फ्रेंड्स, अभी चले अब घर जाकर बाबू को फ्रेश करें, क्योंकि स्कूल से आया है तो उसे कुछ खाने पीने के लिए देंगे। और बाबू अपने से ड्रेस खोल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक रही और नेक्स्ट वीडियो मैं फिर से लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जो मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब